चलिए जान लेते हैं देश विदेश की ताज़ा और सबसे बड़ी खबरों को। इससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ईरान में तनाव के बीच बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि वहां के कई राजनेता अब परमाणु अप्रसार संधि से बाहर निकलने की मांग कर रहे हैं। दरअसल उनका कहना है कि मौजूदा हालात में ये संधि देश की सुरक्षा के लिए बाधा बन रही है। जानकारी के मुताबिक अगर ईरान ऐसा कदम उठाता है तो वैश्विक स्तर पर बड़ा परमाणु संकट खड़ा हो सकता है और पश्चिमी देशों के साथ तनाव और बढ़ सकता है। पाकिस्तान में बढ़ते ईंधन संकट के बीच बड़ा फैसला सामने आ सकता है। आपको बता दें कि सरकार पूरे देश में स्मार्ट लॉकडाउन लगाने की तैयारी कर रही है। दरअसल ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध के कारण तेल और गैस की सप्लाई बुरी तरह प्रभावित हुई है, जिससे देश में भारी कमी हो गई है। जानकारी के मुताबिक बाजारों के समय में कटौती, वर्क फ्रॉम होम और ऊर्जा बचत जैसे कई सख्त कदम लागू किए जा सकते हैं ताकि हालात को संभाला जा सके। ईरान अमेरिका युद्ध के बीच पाकिस्तान की कूटनीति पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि सऊदी अरब के साथ रक्षा समझौता अब पाकिस्तान के लिए परेशानी बनता नजर आ रहा है। दरअसल पाकिस्तान एक तरफ ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता करना चाहता है, वहीं सऊदी अरब के साथ उसकी सैन्य साझेदारी उसे दबाव में डाल रही है। जानकारी के मुताबिक इसी वजह से पाकिस्तान अब शांति वार्ता की मेजबानी कर तनाव कम करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो इस संकट में फंसने से बच सके। ईरान अमेरिका युद्ध के बीच खाड़ी देशों में हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं, जिससे भारत की चिंता बढ़ गई है। आपको बता दें कि यूएई में करीब 42 लाख भारतीय रहते हैं, जिनकी सुरक्षा को लेकर अब बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। दरअसल बढ़ते सैन्य तनाव और संभावित हमलों की आशंका के बीच यूएई की भूमिका भी अहम मानी जा रही है। जानकारी के मुताबिक अगर संघर्ष और बढ़ता है तो भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सरकार के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता बन सकती है और हालात और गंभीर हो सकते हैं। ईरान इजराइल युद्ध अब और खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। आपको बता दें कि ईरान ने एक साथ कई देशों पर मिसाइल हमले कर दिए, जिससे हालात और बिगड़ गए हैं। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अमेरिका के ठिकानों को निशाना बनाते हुए बहरीन, कतर, यूएई, कुवैत और जॉर्डन जैसे देशों पर हमले किए। जानकारी के मुताबिक इन हमलों में बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल हुआ, जिससे कई जगह नुकसान हुआ और पूरे मध्य पूर्व में युद्ध का खतरा और बढ़ गया। ईरान इजराइल युद्ध के बीच बड़ा और खतरनाक बयान सामने आया है। आपको बता दें कि ईरान की सेना की खास इकाई IRGC ने पश्चिम एशिया के लोगों को चेतावनी दी है कि वे अमेरिकी और इजरायली ठिकानों से दूर रहें। दरअसल IRGC ने कहा है कि अमेरिका और इजराइल की ताकतों को खत्म करना हमारा कर्तव्य है और इनसे जुड़े इलाकों को निशाना बनाया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक इस चेतावनी के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव और डर का माहौल और बढ़ गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज संकट के बीच ईरान को बड़ा आर्थिक फायदा होता दिख रहा है। आपको बता दें कि मार्च 2026 में ईरान रोजाना करीब $139 मिलियन यानी लगभग 1100 करोड़ रुपए तेल बेचकर कमा रहा है। दरअसल युद्ध और सप्लाई बाधित होने के कारण बाकी देशों का तेल निर्यात प्रभावित हुआ है, जबकि ईरान इस रास्ते से लगातार सप्लाई बनाए हुए है। जानकारी के मुताबिक इससे ईरान को वैश्विक ऊर्जा बाजार में बड़ी बढ़त मिल गई है और उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। ईरान अमेरिका युद्ध के बीच एक बेहद चौंकाने वाला फैसला सामने आया है। आपको बता दें कि ईरान अब 12 से 13 साल के बच्चों को भी युद्ध से जुड़े कामों में शामिल करने की तैयारी कर रहा है। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक इन बच्चों को पेट्रोलिंग, चेक पॉइंट और अन्य सहयोगी भूमिकाओं में लगाया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक ये कदम अंतर्राष्ट्रीय नियमों पर सवाल खड़ा कर रहा है और इससे वैश्विक स्तर पर चिंता और भी बढ़ गई है, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर बहस शुरू हो गई है। ईरान इजराइल युद्ध के बीच इजराइल ने बड़ा दावा किया है कि उसने ईरान को अब तक का सबसे बड़ा झटका दिया है। आपको बता दें कि इजरायली सेना ने इस्फहान में स्थित ईरान के अंडर वाटर सिस्टम के रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर पर हवाई हमला कर उसे तबाह कर दिया। दरअसल ये सेंटर ईरानी नौसेना के लिए सबमरीन और आधुनिक मरीन हथियार विकसित करता था। जानकारी के मुताबिक इस हमले के बाद ईरान की नई पनडुब्बियां बनाने और अपने बेड़े को अपग्रेड करने की क्षमता को बड़ा नुकसान पहुंचा है। ईरान इजराइल युद्ध के बीच पाकिस्तान ने बड़ा कूटनीतिक कदम उठाया है।
आपको बता दें कि पाकिस्तान ने अमेरिका की सीज फायर से जुड़ी मांगों को ईरान तक पहुंचा दिया है और इन शर्तों का समर्थन भी किया है। दरअसल अमेरिका ने युद्ध खत्म करने के लिए 15 बिंदुओं का प्रस्ताव रखा है, जिसमें परमाणु कार्यक्रम और मिसाइल नियंत्रण जैसी शर्तें शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक अब पाकिस्तान ईरान के जवाब का इंतजार कर रहा है और खुद को मध्यस्थ के रूप में पेश कर रहा है ताकि इस बड़े युद्ध को रोका जा सके। ईरान अमेरिका इजरायल युद्ध का असर अब पड़ोसी देशों पर भी साफ दिखने लगा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में बढ़ते ईंधन संकट के कारण कई शहरों में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं और वर्क फ्रॉम होम लागू किया गया है। दरअसल सरकार ने तेल की खपत कम करने के लिए हफ्ते में काम के दिन घटाने और ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करने जैसे कदम उठाए हैं। जानकारी के मुताबिक महंगाई तेजी से बढ़ रही है। पेट्रोल डीजल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं, जिससे आम जनता की मुश्किलें और बढ़ गई हैं।